Hello everyone, welcome to our channel BC series with K and C. So in this video we are going to cover the next part of this chapter. So हमारे पास आज की टॉपिक्स हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम. हमारे पास नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके होते हैं. तो उनमें से सबसे पहला हमारे पास साइंड बिट मैग्नीट्यूड मेथड, नेक्स्ट हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, फिर है हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. तो सबसे पहले हम समझते हैं साइंड बिट मैग्नीट्यूड मेथड क्या है. साइन बिट इज़ यूज टू इंडिकेट वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. साइन बिट का हम इसलिए यूज़ करते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि जो भी हमारे पास नंबर है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए एक्स्ट्रा बिट हम ज़ीरो लगा देते हैं. अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसके आगे हम ज़ीरो लगा देते हैं. अगर कोई हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो उसके आगे हम साइन बिट 1 लगा देते हैं. ये हम एग्जांपल से समझेंगे अभी. एंड साइन बिट को हम सेपरेट करते हैं कोमा से. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे साइन बिट से रिलेटेड. नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल. तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ये, हमारे पास दिया हुआ है 7 का बेस 10 और इसकी वैल्यू बाइनरी में आएगी 111. ठीक है ना, वो फैक्टर लेके हम कर सकते हैं. अगर हमारे पास है -7 तो इसको हम कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम लगा देंगे 1,111. हमने 1 क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन बिट 1 लगा देते हैं, उसको कोमा से सेपरेट कर देते हैं. ठीक है ना. अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो हम उसके आगे लगा देंगे 0, 111 और इसको कोमा से इससे सेपरेट कर देंगे. ठीक है ना. अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसकी ये assuring a 16-bit computer word show how the following integers are stored in computer memory. हमें कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करनी है ये वर्ड्स को. एंड हमारा 16 बिट का कंप्यूटर है तो हम इसको कैसे शो करेंगे. एक तो ये -51 है एंड ये +34 है. साइन बिट से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चल गया कि 1 लगा देंगे अगर पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो नहीं, पॉजिटिव है तो 0 लगा देंगे एंड नेगेटिव है तो 1 लगा देंगे साइन बिट. ठीक है ना. अब हम इसको समझते हैं. इससे हमारे पास दिया हुआ है -51. सो -51 के सबसे पहले हम फैक्टर्स कर लेते हैं. तो ए हमारे पास है -51, तो हम 51 के पहले फैक्टर्स कर लेंगे हम. तो बाइनरी है तो बाइनरी से कन्वर्ट कर लेंगे. 2 की टेबल पढ़ेंगे 25 तक जाएगा एंड ये हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1. एंड देन अगेन हमारे पास 2 1 जा 2 2 जा, इधर 1 बचेगा. 2 6 जा 0. ठीक है ना. 2 3 जा 2 1 जा नहीं 1 बचेगा इधर. 2 इधर 0 लगा दिए, इधर लगा दिए 1. तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास 110011. ठीक है ना. हमारी 51 की वैल्यू ये आ गई है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. हमारे कितने डिजिट्स का पहले देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हमारे पास ये. ठीक है. और हमें दिया हुआ है कि हमें 16 बिट में स्टोर करना है. तो इसके आगे हम ना पहले हम वो टेबल से बना लेते हैं 16 बिट का. देखो ध्यान से समझना. अब हम साइन बिट की पहले टेबल बना लेते हैं इधर. अब देखो कितने कॉलम्स हो गए. 1 2 3 4 5, ये इधर लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, हो गई ना 16 क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है. अब हमारे पास ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर के लिए हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते. तो इधर तो हम लगा देंगे 1 सबसे पहले. साइन बिट हमारा हो गया 1 और ये नंबर हमारा क्या है 1 1 0 0 1 1. तो हम इधर से फिल करेंगे हम LSD से 1 1 0 0 1 1 और इधर लगा देंगे हम 0 0 सब में. ठीक है, 1 2 3 4. तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट. ऐसे रिप्रेजेंट होता है ये कंप्यूटर की मेमोरी में, ऐसे स्टोर होता है इस फॉर्म में. ठीक है. अगर नेक्स्ट है हमारे पास +34. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो +34 हम करेंगे. अब 34. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारे पास ये, हम जल्दी से इसको कर लेते हैं. ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हो. तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1 0. ठीक है. अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास प्लस है तो इसका भी हम ऐसे ही साइन बिट का टेबल बना लेंगे. ऐसे ही मतलब बॉक्स ऐसे बना लेंगे हम. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14 एंड ये 15 हमारा हो गया। अब ये है हमारे पास +34, तो +34 के लिए हम क्या करते हैं, आगे साइन बिट में हम लगा देते हैं 0, तो इधर लगा देंगे हम 0 एंड हमारे पास है 0, 1, 1, ठीक है ना, ऐसे स्टार्ट किया हमने। तो इधर भी लगा देंगे हम 0, तो हमारे ये ऐसे स्टोर होगा 16 बिट के। अगर 16 बिट का कंप्यूटर वर्ड है ना, मतलब 16 बिट का है, तो हम उसके अंदर ये +34 ऐसे स्टोर होगा एंड -51 ऐसे स्टोर होगा, ठीक है ना, आगे समझ में। सो नेक्स्ट अब हमारे पास ये हमारी क्या होती है, हमारा साइन बिट होता है, ठीक है, इस पर लिख देते हैं साइन बिट, और ये भी हमारी साइन बिट। सो नेक्स्ट है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंट यूज टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स ओनली, इससे हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ 1 से, एंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम सिर्फ मतलब वो तो साइन बिट वाला मेथड ही हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सचोरिंग अ 16 बिट कंप्यूटर वर्ड शो हाउ द नंबर -121 इज रिप्रेजेंटेड विद इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो -121 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमारे पास 16 बिट का कंप्यूटर है, तो सबसे पहले हम देख हमारे पास सॉल्व करके आया है 111001, ठीक है, का बेस 2। अब इसका बिट पैटर्न देखते हैं हम, तो क्या आएगा, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 7 है, लेकिन हमें कितनी बनानी है, 16 बोला है क्वेश्चन में, तो हमें 16 बना लेनी है, 7 9 0 लगा देंगे, तो हमारे पास हो गई ये 9 0 और 1 1 1 0 0, ठीक है। अब हम करते हैं इसको रिप्रेजेंट, तो इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट बोला क्वेश्चन में, वंस कॉम्प्लीमेंट से पहले सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इधर हम कोमा भी लगा देंगे, ओके, क्योंकि कोमा तो लगाते ही, जैसे मैंने आपको साइन बिट में बताया था, कोमा तो हम लगाएंगे ही। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, 1 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 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर ये 4 हो जाएंगी 0 हमारे पास, क्योंकि 1 का 0 हो जाता है, 0 का 1 हो जाता है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 और ये हो जाएगा 0। अब हम इसको करते हैं रिप्रेजेंट, ओके, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखते कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं इधर, देखो 15 हो गया, 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये हमारे पास इधर हो जाएगा साइन बिट। ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ओके। एंड टूज कॉम्प्लीमेंट भी ना बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है, तो इसका कोई एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल आपको ये बताया हुआ मैंने ऑलरेडी कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसी की तरह है, तो ये भी नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, पॉजिटिव नंबर सेम साइन बिट की तरह ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सिमिलर डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 1 0 इंटू करना हमें 1 0 1 से, ये थोड़ा सा मैं लिखा हुआ 1 0 0 होता है, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है, 1 1 1 0 इंटू 1 1 0 सॉरी, है ना, तो 1 1 0 1 1 0 1, तो 1 0 से 0 1 1 सा 1 1 1 सा 1 0 0 आ गया, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे एडिशन का ध्यान रखना, एडिशन ऐसे ही करना जैसे बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन आपको सिखाया हुआ है, तो 0 1 1 1 1, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास ये है 11.001 को हमें 10.01 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 1 नहीं पढ़ेंगे इसको, 10 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, 11 नहीं पढ़ेंगे और इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको 1 0 ही पढ़ेंगे, तो 1 1 सा 1 1 0 0 1 0 0 1 1 सा 1 1 1 सा 1 0 1 सा 0 0 0, अब देखो इसको कैसे ऐड करना है, 1 0 0 1 1 0 होता है हमारे पास, कैरी हो जाएगी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 1, तो होगा हमारा सॉल्यूशन, आंसर हो गया, ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारे पास, और लेकिन देखो इधर देखो पॉइंट भी तो लगाना हमें, क्योंकि पॉइंट भी है। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तो इधर आ जाएगा हमारा पॉइंट, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसको करते हैं अब 0 1 से 0 0 1 से 0 0 0 0 1 से 0। अब इसकी एडिशन, तो 1 1 1 1 1 0 कैरी 1 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी डिवीजन। सो बाइनरी डिवीजन में बिल्कुल डेसिमल डिवीजन की तरह ही है, तो हमें डिवाइड करना है 11 से। इसको देखो 11 1 से 11 0 0 0, तो इधर फिर से 0 चढ़ा देंगे हम, ये 1 इसका कोई यूज़ नहीं, फिर 1 1 सा हो गया 100। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल है, और ये हमारा होता है आंसर। जो क्वेश्चन होता है ना, ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर हमारे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल छोटी होने वाली है, तो आपको पता ही चल गया होगा। तो 1 0 1 1, अब देखो 1 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है। फिर से हमने चढ़ा दी 0, फिर ना जाने की 0, इधर से फिर 0 ले लिया, फिर 1 जाप जाएगा 1 0 1 1। अब देखो 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो कैरी लेगा, तो इधर ये इधर 10 का क्या होता है 2 होता है, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, इधर बचेगा 1, इधर फिर 1 में से 1 गया 0, इधर बचेगा 0, एंड हमने इधर निकाल लिया 1, तो ये चला गया 1 0 1। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये बहुत ही सिंपल था, बिल्कुल इजीली आपको आ जाता है समझ में। तो आई होप सो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नहीं ये तो हो गया था, इसे हाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स देखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ठीक है ना। फिर इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। थैंक यू एवरीवन।